नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ में, जहां पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद की आज एक बड़ी बैठक हुई। उसमें तमाम जो लोग थे जिनको नई नई जिम्मेदारियां दी गई, बात करेंगे। वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज कार्यक्रम रहा, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कुछ लोगों को जो सम्मानित किया गया, जिम्मेदारी दी गई? देखिए, आज जो हमारी ये संस्था का पर्टिकुलर कार्यक्रम था, इसमें हमने नई कार्यकारिणी जो है, जिला कार्यकारिणी और कुछ प्रदेश के पदाधिकारियों को आज ऐड करके उनको प्रमाण पत्र जारी किए हैं। हमारी कुछ दिन पूर्व पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी माने परिषद के द्वारा। अब नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। हम हमेशा निरंतर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयोग करते रहते हैं। हम नए लोगों पे विश्वास कर रहे हैं। जो हमारे नए लोग हैं, हमारे इस वक्त सलमान साहब इसके अध्यक्ष हुए हैं जिले के, और सिकोज मोहम्मद साहब इसके सेक्रेटरी हुए हैं। ये नौजवान हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, बहुत अच्छा इनकी वकालत है और ये अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने में माहिर हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नए लोगों को आप जिम्मेदारियां दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अधिवक्ताओं को क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे कि समाज को और बेहतर बनाने और समाज में अधिवक्ताओं की को लेकर और सोच अच्छी रखने की बात की? देखिए, कोई नया निर्देश नहीं है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो खुद अपने आप में एक निर्देश है। उसमें इतनी ताकत दी हुई है, यदि अधिवक्ता उसको पढ़े और उसको समझे तो सारा इंसाफ जो है भारत के संविधान में दिया हुआ है, कैसे आदमी लेगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, लिहाजा अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे कि हम लोगों को अपने मतलब से न्याय दिलाते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम कॉमन काज की बात करते हैं तो हम बेलौस होकर, निःशुल्क होकर काम करने का वादा करते हैं। और हम लोगों ने बहुत से ऐसे मुद्दों को किया है। जब एनआरसी आई, वक्फ बिल आया है, और भी जो भी समस्याएं आएंगी, हम लोग उसका निडर होकर के अधिवक्ता समाज, अल्पसंख्यक अधिवक्ता समाज और बहुसंख्यक अधिवक्ता भी हमारे साथ है। ये जरूर माइनॉरिटी काउंसिल है, लेकिन हमारा जो सलाहकार है, हमारे साथ है, वो बहुसंख्यक भी हैं। हमें अपने हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक हम लड़ने को तैयार हैं। और सड़क पर हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। सड़क पे लड़ने का मतलब यही है कि कोई उद्दंडता होगी, लेकिन भारत में जो हमको अधिकार संविधान में दिया है कि हमें हड़ताल करने का अधिकार है, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो हम बाकायदा कानूनी रूप से करते रहेंगे। सर, इस बीच एक अहम सवाल ये आता है कि जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है, इसको एक अधिवक्ता यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी पद पर हैं, किस तरह से देखते हैं कि जबरन किसी से इस तरह के बुलवाना कितना जायज़ है और क्या देखिए, ये सच है कि भारत में मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटा नहीं जा सकता। कोई भी आदमी स्वतंत्र है, कोई भी भाषा बोल सकता है और कोई भी मजहब एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन हमने अभी आपसे कहा, कुछ इस वक्त ऐसी एक सोच जारी है जो ये कहता है जो हम कहेंगे वो सही है। ऐसी सोच को ख़त्म करने के लिए, ऐसी सोच को कमज़ोर करने के लिए हम अधिवक्ता समाज उनके मंसूबों को पार नहीं होने देगा। और जो भी मुंबई में घटनाएं हो रही हैं वो ठीक नहीं है। हर आदमी देश का नागरिक है, और यदि वो नागरिक है तो कोई भी भाषा अपनी मर्जी से बोल सकता है। किसी के ऊपर भी दबाव डाल करके भाषा को नहीं बुलाया जा सकता। क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है। इसको बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या खाएंगे। असल में देखिए, जो हालात इस वक्त बन के सामने आए हैं, आज नहीं तो कल तो खड़ा होना ही है। उसके लिए ये सोचना कि हमारा क्या होगा, इसको भूल जाना पड़ेगा। और एक लड़ाई तो लड़ना ही है। एक बार फिर से धार्मिक आज़ादी की लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। हमारी उसमें सारे लोग हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्ध भी हैं और मुस्लिम तो है ही हैं। सारे लोगों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, शायद आपने महसूस भी किया हो, और उनको पूरी इज्जत भी हमने दी है। और उनके हर मामले में हम लोग खड़े भी होते हैं। उनको हर मामले को निपटाने की भी हम लोग कोशिश करते हैं। उनको एकजुट करने के लिए छोटी छोटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक मुशायरा भी किया था, उसीलिए ताकि लोग उससे में इकट्ठा हों और हमारी बात सुने, उसको आगे बढ़ावें। नहीं तो हम लोग इंडिविजुअली भी उनको अगर कोई बहक रहा है। बड़ी खुशी है कि मैं इस जगह आज मौजूद हूँ फंक्शन में। मिनॉरिटी जो वेलफेयर हमारी जो एडवोकेट्स एसोसिएशन है, उसमें ज़ाहिर है रूह रवां कादी शबीर रहमान साहब हैं और सारे यंग एडवोकेट्स। इन सब का काम आने वाले वक्त में समाज के इश्यूज पर अपनी बात करना और संविधान के लिए लड़ना है। क्योंकि
लॉयर ही, एक वकील ही समाज के ह्यूमन राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए लड़ सकता है। इसलिए इस एसोसिएशन को ताकत देना हमारा फर्ज है, ताकि ताकत हम समाज से दें, पैसे से दें, और इस तरह से ताकत दें कि ये सारे लोग एक सिपाही बनकर, एक सोल्जर बनकर कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करें। ऐसा ही ये जुल्म सब इस कंट्री में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो मिनॉरिटीज हैं, जो SC/ST हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उस पर जुल्म हो रहा है। उसी जुल्म के खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे, इस पर बैठकर हमें बात करनी होगी, हमें सोचना होगा। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में खराब लोग हैं तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं, कहीं रिलीफ मिलता है, कहीं रिलीफ नहीं मिलता। हमने बुलडोजर के मामले में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा कि गलत तरीके से बुलडोजर नहीं चलेगा, और जो चीफ जस्टिस ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया है कि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, ये मामूली बयान नहीं है। तो इस सब चीजों को समझना होगा, लेकिन जरूरत है कॉन्शियसनेस की, लोगों के अंदर अवेयरनेस की, कि लोग कानून के बारे में, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हों और उन राइट्स के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। पॉइंट ये है कि हम सोसाइटी में अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ सकते हैं, ये बात है। इसके लिए कुछ हमें जरूरत इस बात की है कि मिनॉरिटीज, SCs और जो भी का सेक्शन है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मजहब का हो, सब लोग आपस में मिल के लड़ें। उनके अंदर ब्रिज कायम करना होगा, पुल कायम करना होगा, सामाजिक रिश्ते बनाने होंगे, और उसके लिए तैयार करना होगा एक मूवमेंट। और शायद मुझे ये लगता है कि हमारा मुल्क एक इनकलाब के दहाने पर है, एक रिवोल्यूशन की जरूरत है हमें, तब शायद हम चीजों को बदल पाएंगे। खाली हम कोर्ट से, खाली एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, वो आज हमें कमजोर नजर आती हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद उसी से करना है, क्योंकि हमें संविधान के जरिए लड़ा। जो नए पदाधिकारी बनाए गए वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और लगता है कि वो समाज के लिए, वकीलों के लिए, और जिनको कानूनी सहायता चाहिए उनके लिए वो काम करेंगे। उनमें वो जोश और वो जुनून देखा है हमने, और मेरे उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। वकीलों लोग, उनको जो कानूनी सहायता चाहिए, जिनको जरूरी नहीं, जो अभी नए नए आए हैं उनको सारा कानून मालूम हो, जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मिर्जा साहब हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, हम हैं, उनको उस तरह कानूनी सहायता का हेल्प करेंगे। उनको जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। में हमने 42 लोगों को पद दिए हैं, जिला लखनऊ जिले के लिए, और हमने प्रदेश में 5 लोगों को प्रमोट करके भेजा है। और इसका कारण ये था कि जो यंग बच्चे हैं, एनर्जेटिक है, क्योंकि हम लोग कानून से जुड़े हुए लोग हैं, तो समाज हमारी ओर उस दृष्टि से देखता है जहां पर मदद की, आस्था की, विश्वास की बात होती है। तो समाज का वो हिस्सा जो बड़े बड़े वकीलों को नहीं कर सकता है, आर्थिक रूप से निर्बल है, हम उनको फ्री सहायता भी देते हैं, और समाज के उस हिस्से को भी न्याय मिलना चाहिए जो अपने स्तर से वकील नहीं कर सकता है। हाँ सर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सम्मानित किए गए हैं, उसमें आप भी सम्मानित किए गए, नई जिम्मेदारियाँ मिली हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हम लोग को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से जुल्म बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, नाम पूछ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कम से कम हम अधिवक्ता संघ अपने विंग्स के साथ रह करके इन सब चीज़ों को उस पर जो है काम करेंगे कि आगे इस तरीके के प्रहार ना हो पाए, इस तरह की घटनाएं न घटित हो पाए। कार्यक्रम में रहे और तमाम जिम्मेदारियों को यहाँ बांटा गया कार्यक्रम में, सभी लोग, आप भी रहे, सम्मानित किए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी ये बॉडी है माइनॉरिटी काउंसिल, ये सिर्फ जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है या जो भी दबे कुचले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक तरीके से हम जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी वकला हैं, कि उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके, आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट जाके मदद करें, क्योंकि माहौल जो दौर है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए, चाहे जो भी माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो सिख हों, जो भी हों। और आए दिन आप भी सुनते होंगे, हम भी देखते हैं, पढ़ते हैं हर जगह कि यहाँ मॉब लिंचिंग हो गई, या मार दिया गया, नाम पूछ के मार दिया गया, खाने की चीज़ें ज़बरदस्ती की जा रही है, ये नहीं खा सकते, ये नहीं पहन सकते। तो माहौल और दौर को देखते हुए इस बॉडी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, और हम लोग ज़िला गाड़ी में हैं, मैं उपाध्यक्ष करते हूँ, और कोशिश है इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और जितने भी शोषित और वंचित लोग हैं उनकी मदद की जा सके। ये है कि माइनॉरिटी विंग्स का जो आप लोगों ने आज गठन किया है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई, क्या लगा कि कितना ज़रूरत है समाज में माइनॉरिटी की? सर, इसमें देखिए ये है कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है कि हमें इस संगठन से जुड़ने की ज़रूरत पड़ी,
क्योंकि आज अगर हम संगठित नहीं होंगे और संगठित होकर अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हम एक शेर से अपनी बात कहना चाहूँगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि एक जो है इस तरह की संगठन से हम लोग जुड़े और इस पे कुछ अधिवक्ता जुड़े जिन्होंने अपनी बात कही। और खास आज जो कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम को लेकर के जिनको नई जिम्मेदारी दी गई हैं उनके लिए यहाँ स्वागत कार्यक्रम रखा गया। देखते रहिए लखनऊ से हमारी खास रिपोर्ट।